हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था। तो बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था बाराबंदी आंदोलन, तो इंग्लैंड में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1966 ईस्वी में हुई। किस वर्ष हुई, 1966 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुई। किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 में किसने खोली। तो किसने खोली बम्बई में 1854 में भारत में पहली कपड़ा मिल, तो किसने खोली, तो काबसजी नानाजी दाभार ने। काबसजी नानाजी दाभार ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। काबसजी नानाजी दाभार ने। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। किसने किया, कार्ल मार्क्स ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई। तो किस शहर में स्थापित हुई, तो कलकत्ता में। किस शहर में, तो कलकत्ता में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1928 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ, तो 1928 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन में मिसमैच है, तो 1928 आप लोग याद रखिएगा। कब प्राप्त हुई, तो 1928 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में हुआ। कब हुआ, 1770 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। कब पारित हुआ, 1881 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। वाटर फ्रेम यानी स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया। तो किसने बनाया, तो रिचर्ड आर्कराइट ने। किसने, रिचर्ड आर्कराइट ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने। किसने, जेम्स हारग्रीव्स ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1914 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो कब की टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने, जमशेदजी टाटा ने। तो 1907 ईस्वी में। कब की, तो 1907 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1920 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा।
आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई, तो 1928 में की गई। किस वर्ष की गई, तो 1928 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीछे वाला क्वेश्चन में हम पढ़े थे कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में 1928 में की गई, तो आप लोग याद रखेगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में पहली जूट मिल बंगाल में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित, तो बंगाल में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। तो बम्बई में पहला कपड़ा मिल 1853 ईस्वी में खुला। कब खुला, 1853 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला। कहाँ चला, इंग्लैंड में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है भारत में मजदूरी, क्या दिया हुआ है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया। तो किस जगह स्थापित किया, तो जमशेदपुर में। किस जगह पर, तो जमशेदपुर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया। तो फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण जॉन के ने किया। किसने किया, जॉन के ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। किसने किया, हम्फ्री डेवी ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई भारत में, तो कब हुई, तो इसका 1910 ईस्वी में। कब हुई, 1910 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई, तो वस्त्र उद्योग से। किस उद्योग से, तो वस्त्र उद्योग से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखेगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी। तो कपास ओटने की मशीन इली हिटनी ने। किसने, इली हिटनी ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो निम्नलिखित में कौन है जो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो धर्म सुधार आंदोलन। कौन सा, धर्म सुधार आंदोलन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया। तो जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण एडमंड कार्टराइट ने किया। किसने किया, एडमंड कार्टराइट ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित है। तो ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित है। तो किस भगवान का, तो बाल कृष्ण जी का। किसका, तो बाल कृष्ण जी का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है पहला वाष्प इंजन किसने बनाया। तो पहला वाष्प इंजन टॉमस न्यूकॉम्ब ने बनाया। किसने बनाया, टॉमस न्यूकॉम्ब ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टॉमस न्यूकॉम्ब। और जेम्स वाट ने इसमें सुधार किया था। क्या क्या था इसमें, जेम्स वाट ने इस मशीन में सुधार किया था। जेम्स वाट ने इस मशीन में क्या किया था, सुधार किया था। और बनाया कौन था, तो टॉमस न्यूकॉम्ब ने।
तो आप लोग याद रखिएगा। और जेम्स वाट इसमें सुधार किया था। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। तो किस प्रकार के चित्र छपे होते थे, तो भारतीय देवी देवताओं के, किसके, तो भारतीय देवी देवताओं के। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की, तो लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज अब्राहम डर्बी ने की। किसने की, अब्राहम डर्बी ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। तो किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, तो इंग्लैंड में कृषि क्रांति। कौन सी क्रांति, इंग्लैंड में कृषि क्रांति। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो लाला लाजपत राय को। किसको, लाला लाजपत राय को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 मई को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। किसने किया, जेम्स वाट ने। और पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि इसने किसके मशीन में सुधार किया था, तो न्यूकॉम के मशीन में। किसके मशीन में, न्यूकॉम के मशीन में जेम्स वाट ने सुधार किया था। तो आप लोग ये याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। 1917 कि रूसी क्रांति के बाद किस नए शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो किस नए शासन प्रणाली का, तो साम्यवाद का। किसका, साम्यवाद का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ। तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ। कब पारित हुआ, 1948 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है औद्योगिक क्रांति का स्वरूप कैसा था। तो औद्योगिक क्रांति का स्वरूप इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तकनीकी परिवर्तन की क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। कौन से परिवर्तन की क्रांति थी, तकनीकी परिवर्तन की, तकनीकी परिवर्तन की क्रांति थी। तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं तकनीकी परिवर्तन की क्रांति। तो इसका इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कब और कहाँ स्थापित हुआ। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय 1889 में। और कहाँ पे, तो पेरिस में। कहाँ पे, 1889 में और पेरिस में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ। तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। किस देश में हुआ, इंग्लैंड में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1926 ईस्वी में। कब पारित हुआ, 1926 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा। ये जितने भी डेट वाला आ रहा है उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो किस देश के सहयोग से, तो सोवियत संघ के सहयोग से। किसके सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ। तो कहाँ स्थापित हुआ सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र, तो मैनचेस्टर में, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा।
आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है औद्योगिकीकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा। तो औद्योगिकीकरण का सबसे बुरा प्रभाव श्रमिक वर्ग पर पड़ा। किस वर्ग पर पड़ा? श्रमिक वर्ग पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? तो 1848 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। द्वितीय औद्योगिक क्रांति के प्रमुख तत्व क्या थे। तो द्वितीय औद्योगिक क्रांति के प्रमुख तत्व पेट्रोलियम और बिजली था। क्या था? पेट्रोलियम और बिजली। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है इंग्लैंड में फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ। तो इंग्लैंड में फैक्ट्री अधिनियम 1802 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 1802 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है औद्योगिकीकरण के कारण शहरों में किस समस्या का जन्म हुआ। तो किस शहर में किस समस्या का जन्म हुआ औद्योगिकीकरण के कारण। तो इसमें सभी समस्याओं का जन्म हुआ। प्रदूषण का भी जन्म हुआ, आवास की समस्या का भी जन्म हुआ, गंदी बस्तियाँ का भी जन्म हुआ, यानी इसमें से सभी का जन्म हुआ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में किस नए युग की शुरुआत हुई। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में कौन से नए युग की शुरुआत हुई। तो औद्योगिक युग की। कौन से युग की? औद्योगिक युग की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है, आप लोग ये याद रखिएगा इसका आंसर। तो ये रहा आप लोग के सामने 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इस वीडियो से आप लोग को मदद मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि इसको भी इस चैप्टर का नॉलेज हो जाए। और हाँ, जो अभी हम पढ़ाए हैं जितना ऑब्जेक्टिव, अगर उसका PDF आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग को ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से इसका PDF आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए।